हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 24 है और आज का हमारा टॉपिक है पावर आईजीबीटी की वर्किंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पावर आईजीबीटी का डिटेल्ड एनालिसिस किया था, जहां हमने देखा था कि आईजीबीटी कैसे मॉसफेट और बीजेटी का कंबाइंड आउटपुट है, जिसकी वजह से आईजीबीटी के अंदर वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो एक मॉसफेट और बीजेटी के अंदर होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, आज हम पावर आईजीबीटी की वर्किंग के बारे में समझते हैं। वर्किंग को समझने से पहले हमें बच्चों इस पावर आईजीबीटी के 3 टर्मिनल को एक बार रिकॉल करना जरूरी है, और वो तीनों टर्मिनल हैं एमीटर, कलेक्टर। जहां पे जो गेट टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं बच्चों कंट्रोल टर्मिनल। और मेरा यहाँ एक सवाल है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि गेट टर्मिनल हमने कौन से डिवाइस से लिया था। तो आपका जवाब सही होगा, आई होप। मैं कमेंट में जरूर पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा। सिमिलरली बच्चों, जो एमीटर और कलेक्टर है इसको हम बोलते हैं मेन टर्मिनल, क्योंकि डिवाइस की जो बाइसिंग करते हैं इन्हीं दोनों मेन टर्मिनल से हम करते हैं। तो पावर आईजीबीटी का एक सिंबॉलिक एक सर्किट हमने आपको दिखाया, जहां 3 टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी समझा। तो बच्चों आइए हम इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज सेम ही जब दिखता है दूर से, क्योंकि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पावर मॉसफेट के अंदर यहाँ पे N+ लेयर था, जबकि पावर आईजीबीटी के अंदर P+ लेयर है। और ये चेंज करने से पावर आईजीबीटी के अंदर जो मॉसफेट की लिमिटेशंस थी वो खत्म हो गई। अब हम बच्चों यहाँ 4 लेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे जो लोअर लेयर है जो कि कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे P लेयर यानी P+ सबस्ट्रेट। उसके बाद वाला लेयर है N- सबस्ट्रेट, N- लेयर, फिर उसके ऊपर है P लेयर, और फिर उसके बाद है N+ लेयर, यानी 4 लेयर का कॉम्बिनेशन है। अब इन चारों लेयर का बच्चों अपना अपना नाम है। जैसे पहला जो P सबस्ट्रेट लेयर था इसको बोलते हैं इंजेक्शन लेयर, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। फिर N- लेयर को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट लेयर। सिमिलरली जो P लेयर है उसको बोलते हैं बॉडी लेयर, और यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हम गेट को, एमीटर को एज वेल एज कलेक्टर को आपस में आइसोलेट कर सकें। अब हम बच्चों यहाँ 3 जंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। पहला जंक्शन P और N के बीच में बनेगा, दैट इज J1 जंक्शन। दूसरा जंक्शन N- P के बीच में बनेगा, दैट इज J2 जंक्शन। और तीसरा जंक्शन P और N+ के बीच में बनेगा, दैट इज J3 जंक्शन। यानी ये जो J3 जंक्शन है, J2 जंक्शन और J1 जंक्शन है, इसी को बायसिंग करके हम डिसाइड करेंगे मेरा डिवाइस कब फॉरवर्ड बायस है, कब रिवर्स बायस है। तो आइए वर्किंग करने से पहले हम इसको बायस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 मेन टर्मिनल के बीच में बायसिंग करते हैं। और मेन टर्मिनल कौन कौन से हैं बच्चों? ये हैं एमीटर एंड कलेक्टर। तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में हम बायसिंग इस प्रकार से करेंगे कि कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कि एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बच्चों। और हम इस वोल्टेज को VCC या VCE भी बोल सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे मेन टर्मिनल के बीच में बायसिंग करेंगे तो मेरा डिवाइस कंडक्ट होने की कोशिश करेगा, और उस कंडीशन में ये J1 जंक्शन को क्या कर देगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली J3 जंक्शन को क्या कर देगा बच्चों? फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस कौन सा जंक्शन बचा है बच्चों? दैट इज J2 जंक्शन। तब इस J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना हमारी जिम्मेदारी है, अदरवाइज करंट का सर्किट पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम कंट्रोल टर्मिनल की बायसिंग करेंगे बच्चों। कंट्रोल टर्मिनल कौन सा है बच्चों? वो है गेट। तो गेट टर्मिनल को हम बायसिंग करने के लिए गेट और एमीटर के बीच में कनेक्शन इस प्रकार करेंगे कि एमीटर को बैटरी के नेगेटिव और गेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब क्या होगा बच्चों? ऐसे जोड़ते ही मेरा डिवाइस टर्न ऑन होने की कोशिश करेगा और यहाँ से पॉजिटिव गेट करंट मिलेगा। तो वोल्टेज जो था उसको बोला VCE यानी गेट टू इमीटर वोल्टेज। सिमिलरली मेन टर्मिनल के बीच में जो बायसिंग किया है बच्चों, उस वोल्टेज को बोलेंगे VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। और जो यहाँ करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। और इस करंट को बोलेंगे IG यानी गेट करंट। अब हम कैसे कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी ये है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है बच्चों कि यहाँ पे P लेयर के बीच में
ये पी लेयर के बीच में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होते हैं। अब होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होने की वजह से यहाँ पे इस n माइनस से इस n प्लस के बीच में कोई चैनल नहीं बन पा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है क्योंकि होल्स यहाँ पे मेजोरिटी है जो कि डिफ्यूज कर देंगे सर्किट को, इलेक्ट्रॉन को पाथ नहीं देंगे एमीटर टू कलेक्टर। और इस ये एक यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव गेट करंट देना स्टार्ट किया। जैसे ही पॉजिटिव गेट करंट देंगे बच्चों तो ये एक मेटल है जो कि गेट टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा एक यहाँ मेटल है, प्लस ये हमारा G2 जंक्शन यहाँ पे है जो कि रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दो कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2। तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव गेट करंट दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस गेट टर्मिनल के जस्ट नीचे नेगेटिव आयंस के यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बनना चालू होगा, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जस्ट उसके नीचे पॉजिटिव यानी होल्स का एक लेयर बनना चालू होगा। अब ये जैसे ही बनना स्टार्ट होगा हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा काम कैसे आसान हो रहा है। अब इस पॉजिटिव यानी होल्स के जस्ट नीचे जितने भी इस पी लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ कलेक्ट होने स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पे यानी पी लेयर में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने स्टार्ट हुए दोनों साइड से। अब इसी का हमने फायदा उठाया, और फायदा ये मिला कि बच्चों एक लेयर हमने डेवलप कर लिया एमीटर से। देखिएगा ध्यान से, एमीटर से ये स्टार्ट होगा, एमीटर से n प्लस में इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्लस ये इलेक्ट्रॉन का एक यहाँ चैनल बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ मुझे मिल जाएगा, और वो पाथ कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चों, एमीटर टू कलेक्टर। तो एमीटर टू कलेक्टर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा दोनों साइड से, और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, करंट का। तो इस तरीके से जो करंट होगा वो कलेक्टर टू एमीटर की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे कलेक्टर करंट। बहुत ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है बच्चों, कलेक्टर टू एमीटर। तो ये दोनों केसेस में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे कलेक्टर टू एमीटर कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पी रीजन के अंदर क्या बन गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का एक चैनल बन गया। इलेक्ट्रॉन का चैनल किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा गेट के करंट पे, और गेट का करंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, गेट टू एमीटर वोल्टेज पे। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल टर्मिनल से आप गेट के करंट को बढ़ा के इस कलेक्टर करंट के वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको इसका वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगभग में वर्किंग सेम वैसा ही है जैसा मॉसफेट का है। इसी वर्किंग को हम और अच्छे से समझने के लिए बच्चों इसके सर्किट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये गेट टर्मिनल था बच्चों, ये एमीटर टर्मिनल था, और ये कौन सा टर्मिनल है बच्चों, कलेक्टर टर्मिनल। तो सबसे पहले कौन सा बायसिंग कर किया था बच्चों हम लोगों ने, मेन टर्मिनल के बायसिंग, और वो किसके किसके बीच में है बच्चों, कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो कलेक्टर को क्या दिया था बच्चों, पॉजिटिव, और एमीटर को क्या दिया था, बैटरी का नेगेटिव, जिसको हम VCC या फिर VCE भी बोल सकते हैं। अब यहां से क्या होगा बच्चों, कलेक्टर करंट फ्लो होना स्टार्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक उस पी रीजन के अंदर यानी गेट करंट के फ्लो होने से एक लेयर नहीं बन जाए। तो अब हम किसकी बायसिंग करेंगे बच्चों, गेट टू एमीटर की बायसिंग, और गेट टू एमीटर जो बायसिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, VCE। देखिए ध्यान से, VCE यानी जैसे जैसे आप VCE की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे गेट करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे गेट करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे जो चैनल बनेगा वो उतना फास्ट और उतना पावरफुल चैनल बनेगा, और इस चैनल के वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी आसान होगा और करंट का फ्लो भी काफी आसान हो जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में बच्चों इस पावर IGBT के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। क्या बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? बेटा तुमसे ना होगा। क्या HR इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी, और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड HR क्वेश्चंस एंड आंसर।
सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, HR इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon. Check link in description box.